माय डियर स्टूडेंट्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। इससे पहले नाउन पर वीडियो हम बनाए हैं और यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख लें। पूरा वह वीडियो पूरा नाउन के बारे में डिटेल से बनाया गया है ताकि आप बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं। आज की क्लास हम लोग है प्रोनाउन। प्रोनाउन का हिंदी होता है बच्चों सर्वनाम। क्या होता है प्रोनाउन का हिंदी? क्या होता है बच्चों? सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। बोलता है या प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? एक शब्द है। देख सकते हैं ये हमारे क्या है, प्रोनाउन क्या है? एक प्रकार के ये वर्ड है, यह शब्द है हमारा। ठीक है, बोलता है यूज्ड इंस्टेड ऑफ या नाउन, जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है। संज्ञा मीन्स नाम, जो नाम के बदले में हम क्या करते हैं, जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं बच्चों, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रोनाउन कहलाता है। चलिए इसका हिंदी डिफिनेशन देखते हैं। बोलता है प्रोनाउन एक शब्द है जो किसी नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए नाउन के बदले प्रयोग किया जाता है, वह प्रोनाउन का कौन कौन से वर्ड हैं वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये भी हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। देखिए प्रोनाउन वर्ड्स हैं ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, दिस, दैट, दीज, दोज। बच्चों ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग एक सेंटेंस के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से समझने का प्रयोग करते हैं क्या कि नाउन की जगह पर जो होते हैं हम लोग कैसे प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां हमारा सेंटेंस है कि राजवीर इज अ स्टूडेंट। राजवीर एक विद्यार्थी है। ठीक है बच्चों, राजवीर क्या है? एक विद्यार्थी है। तो देखिए बोलता है ही रीड्स इन क्लास 5, वह क्लास 5वीं में पढ़ता है। तो देखिए यहां पर जो होते हैं राजवीर हमारा क्या है? मेल है, मतलब पुरुष है। इसके लिए जो होता है हमने क्या लगाया? ही। ठीक है बच्चों, क्या लगाया? ही। तो देखिए राजवीर हमारा क्या है? नाउन है, जो नाउन का शॉर्ट फॉर्म हम लोग एन लिखते हैं। और ही मेरा क्या है? प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बच्चों? पी होता है। तो अब देखिए ना राजवीर के स्थान पर किसको लगाया गया है? ही लगाया गया है। तो बच्चों आपने देखा प्रोनाउन का डिफिनेशन के अनुसार कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, मन प्रोनाउन कहते हैं बच्चों। देखिए बोलता है गीता, गीता इज ए डांसर। गीता क्या है? एक नृत्यिका है। बोलता है सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह क्या है? बहुत सुंदर है। तो देखिए गीता हमारा क्या है? फीमेल है। तो फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? वह का बोध करा रहा है, इसीलिए वो क्या होगा? सी का प्रयोग करते हैं हम लोग। तो गीता हमारा क्या हो गया? नाउन। सी हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन। ठीक है, तो देख सकते हैं कि गीता के स्थान पर, गीता हमारा नाम है, ये संज्ञा है, तो संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग हो रहा है? सी। तो सी हमारा क्या हो गया? हमारा एक प्रकार का ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है, देखिए माय फादर हैज अ कार, मेरे पिताजी के पास एक कार है। जो कार क्या है? रेड है। यहां पर कार का ही बोध हो रहा है, इसीलिए कार हमारा क्या? एक प्रकार की हमारा नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए हमारा यहां पर जो होते हैं इट का प्रयोग किया गया है। तो हमारा क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। आपको ये समझ में आ गया कि नाउन क्या है और नाउन का हम लोग प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बोलता है कि प्रोनाउन की परिभाषा, यानी कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम की परिभाषा, यानी कि प्रोनाउन की परिभाषा को पढ़ने से हम लोगों को पता चलता है कि प्रोनाउन भी जो है और नाउन का क्या एक प्रकार की सब्स्टिट्यूट है। मतलब प्रोनाउन का जो होते हैं, प्रोनाउन जो होता है नाउन का एक दूसरा विकल्प है, जिसके माध्यम हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए एग्जांपल में थोड़ा हम लोग देखते हैं। हमारे यहाँ सेंटेंस है, बोलता है देखिए कि जैसे आप देखिए कि जैसे एक ही सेंटेंस हो और उसमें बार बार किसी नाम हो या स्थान हो या किसी वस्तु को बार बार हम लोग उस सेंटेंस में प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या भाई उसके एक्सप्रेशन जो होते हैं अच्छा लगता है? नहीं, खराब लगता है। इसीलिए जो होते हैं हम लोग क्या करते हैं? नाउन की जगह पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं हम लोग कैसे भी प्रयोग करेंगे। चलो बच्चे देखिए, बोलता है सोहन इज माई ब्रदर, सोहन मेरा भाई है। ठीक है,
बोलता है सोहन इज या सिंगर, सोहन क्या है, एक गायक है। बोलता है सोहन लिव्स इन मुंबई, सोहन मुंबई में रहता है। तो बच्चों आप देखिए कि इस वाक्य में, सेंटेंस में आप देखते हैं सोहन कितना बार प्रयोग हुआ है। देखिए सोहन, 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 देखिए बार बार सोहन का प्रयोग हुआ ना। क्या इस सेंटेंस को आप एक बार रिपीट करें, सोहन इज माय ब्रदर, सोहन इज या सिंगर, सोहन लिव्स इन मुंबई। क्या सुनने में आपको अच्छा लग रहा है जो बार बार सोहन का प्रयोग हो रही? नहीं लग रहा है। इसीलिए हम लोग सोहन की जगह पर हम लोग प्रोनाउन का वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए बच्चों क्या है, सोहन इज माई ब्रदर। बच्चों पहला हमारा सेंटेंस का जो पहला में जो हमारा नाउन होगा हम उसको रहने देंगे, बाकी हम दूसरा लाइन से या तीसरा लाइन से हम प्रोनाउन का यूज करेंगे, है ना, ताकि वो नाउन के लिए ही प्रयोग होता है। जैसे सोहन हमारा क्या है, मेल है यानी पुरुष है, इसके लिए हम क्या करेंगे, वाह। हम ये बोल सकते हैं ना कि सोहन इज माई ब्रदर, सोहन इज माई ब्रदर, सोहन मेरा भाई है, वह एक गायक है, बोल सकते हैं ना। तो वह आ रहा है, तो वह क्या है, सोहन है। तो सोहन के लिए क्या होगा बच्चों, ही इज या सिंगर, ही इज या सिंगर, वह एक गायक है। ठीक है बच्चों। अब देखिए हम ये बोल सकते हैं कि वह मुंबई में रहता है ना, तो वह मुंबई में रहता है। तो कौन रहता है, सोहन ही, सोहन है, सोहन न रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम वह। तो ये हमारे क्या है, पुरुष है, इसीलिए हम ही का प्रयोग करेंगे, ही लिव्स इन मुंबई। तो बच्चों देखिए आप इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के देखिए और इस सेंटेंस को पढ़िए, क्या दोनों में कुछ अंतर लग रही है, कौन हमें पढ़ने में ज्यादा एक्सप्रेशन दे रहा है ना। देखिए सोहन इज माय ब्रदर, है ना, ही इज या सिंगर। तो ही जो प्रयोग हो रहा है बच्चों किसके लिए हो रहा है, सोहन के लिए हो रहा है। बोलता है ही लिव्स इन मुंबई, तो ये भी ही जो होता है किसके लिए प्रयोग हो रहा है, सोहन के लिए हो रहा है। ये दोनों ही जो होते हैं सोहन को इंडिकेट कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार जो होते हैं संज्ञा के स्थान पर जो होते हैं हम प्रोनाउन मीन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन का डिफिनेशन क्या होता है, कौन कौन हमारे प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन के नाउन के स्थान पर हम प्रोनाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। तो ये आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। जिसे आपको पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों तो आप कमेंट में लिख करके बतावें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे नाउन नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर के नाउन को आप देखें और नॉलेज को प्राप्त करें। चलिए सभी को धन्यवाद।